नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने सुंदरम स्पीक्स हितेश मिश्र द्वारा लिखित पुस्तक के नए अध्याय के साथ उपस्थित हैं। आइए दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। आपकी आत्मा लिपि में 7 आदर्श ऊर्जाएं। कोई भी आपको पूर्णता का अनुभव नहीं दे सकता, क्योंकि यह आपकी आत्मा का सार है। इसी से आपको पूरा करने के लिए कहना वैसा ही है जैसे सूर्य किसी से धूप के लिए विनती कर रहा हो। किसी की स्क्रिप्ट लिखने से अगले जन्म में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के बारे बहुत स्पष्टता पैदा होती है। यह पटकथा लेखक के रूप में आपके अगले जन्म के चरित्र को महसूस करने का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह स्क्रिप्ट उन जीवन स्थितियों और लोगों के इर्द गिर्द रची गई है जिसने जिनसे आपका सामना होगा। और अब स्क्रिप्ट का अगला चरण अन्य आत्माओं को आमंत्रित करना और पाठों के साथ अपना पाठ सुनना। इस बात पर अधिक स्पष्टता लाने के लिए आप अपनी आत्मा की योजना को अन्य आत्माओं के साथ कैसे चुनते हैं, इसकी अनुभूतियां एस्ट्रल फॉर्म शुद्धि प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अगला अल्लाह आपने सीखा है जो अभी अभी साकार होना बाकी है। यह अंतर्दृष्टि इस प्रक्रिया से आती है। ये भूमिकाएं आदर्श ऊर्जाएं हैं जो आपके जीवन में विभिन्न बिंदुओं पर दिखाई देती है। मुख्यतः जीवन में आपके साथ शामिल लोगों को इन आदर्श ऊर्जाओं के अंतर्गत रखा जाता है। प्रथम आदर्श ऊर्जा या विनियार, यह एक मास्टर या शिक्षक ऊर्जा है जिसे आपने अपनी आत्मा योजना में शामिल किया है। आप अपनी चेतना के स्तर और उस विस्तार के आधार पर विधानियां चुनते हैं जिसे आप जीवन भर अनुभव करना चाहते हैं। इस ऊर्जा का उद्देश्य आपको शुद्ध करना और भीतर की दिव्यता के साथ आपके संबंध को फिर से जागृत करना है। और भीतर की देवता के साथ आपके संबंध को फिर से जागृत करना है। यह आपको आंतरिक शिक्षक से मिलवाता है जो स्वयं आपकी आत्मा है। आपकी स्पिरिट में कम से कम एक मास्टर ऊर्जा के साथ संबंध शामिल है, लेकिन इस ऊर्जा के साथ भौतिक संबंध पूरी तरह से सीखने के लिए आपकी तत्परता पर आधारित है। कभी कभी विधानियां ऊर्जा आपके जीवन में सिर्फ इसलिए नहीं खुलती क्योंकि आप किसी बिंदु पर उनके ज्ञान को अवशोषित करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप जीवन को देखने के तरीके को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आप विधानिया से महसूस करते हैं। आप उनके पास जाने से बचते हैं क्योंकि उनकी प्रतिध्वनि एक जैसी ही होती है। वह अपने भीतर की आवाज है जो आपको अपने आप को और अपने जीवन को देखने के तरीकों को बदलने की याद दिलाती है। दूसरी आदर्श ऊर्जा नैनी नैनी ऊर्जाएं आपके जीवन में लाई गई सहयोगी ऊर्जाएं हैं। दो आंखों की तरह आप और नैनी को ऊर्जावान रूप से अलग नहीं किया जा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे भौतिक स्तर पर आपके साथ कितना समय बिताते हैं। उन लोगों की संगति आपको सांत्वना सांत्वना देती है। जब आप जीवन की आपाधापी में फंस जाते हैं तो नैनी की उपस्थिति आपके लिए एक राहत की तरह होती है। उनका उद्देश्य आपको बिना किसी शर्त के प्यार से बांधे रखता है। वो इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि गैर निर्णयात्मक स्थान पर रखे जाने पर कोई कितना आसान हो सकता है। यह बिना शर्त स्वीकृति के संदेशवाहक हैं और चुपचाप आपको स्वयं और दूसरे के सर्वोत्तर हित के लिए उनके संदेश को आत्मसात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तीसरा आदर्श ऊर्जा माया पाशम वो ऊर्जा है जिससे आपने अपनी शक्ति वापस लेने के लिए सीखने के लिए जीवन में अपने अंदर जोड़ा है। जिन आत्माओं को आपके जीवन में इस आदर्श के तहत आने का फैसला किया है उन्होंने नकारात्मक भूमिका निभाना
चुना है। आपने अपने कर्म के खाते को संतुलित करने के लिए इस आदर्श ऊर्जा के तहत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भी चुनना होगा जो भी पिछले जन्मों से अप्राय है। भौतिक तल पर उन्होंने एक को चुना है आपके विरुद्ध कठिन भूमिका, जो आपको अपने मार्ग में बहका देगी। वे आपके लिए भ्रम पैदा करते हैं ताकि आप बुरी तरह हार मान लें। सोल प्लान में वे सबसे करीबी दोस्तों में से एक हैं, क्योंकि वे आपको अपनी पुरानी त्वचा से छुटकारा पाने और पुनर्जन्म का अनुभव करने में मदद करते हैं। वे अपने अहंकार को तुम्हारे अहंकार से टकराते हैं ताकि दरार पड़ सके और प्रकाश भीतर प्रवेश कर सके। वे परोक्ष के रूप में से आपको उन महानतम उपहारों की याद दिलाते हैं जिनके साथ आप पैदा हुए हैं, भले ही उनके बारे में अनजान हो। वो परोक्ष रूप से आपको याद दिलाते हैं कि आपने पहले भी कई बार कई चुनौतियों पर काबू पाया है और आप अब भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही आप स्वदया और माया पाशम का पाठ सीख लेंगे, ये ऊर्जाएं आपके जीवन को नियंत्रित करना बंद कर देती है। अक्सर आपके लिए इन लोगों को माफ करना चुनौतीपूर्ण होता है क्योंकि उन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। मुझे आपको यह अवश्य बताना चाहिए कि आप में से कई लोगों के लिए क्षमा का अस्तित्व गलती के स्थान पर है, यह महसूस करते हुए कि आपके साथ अन्याय हुआ है। जब आप जो देते हैं वही आप पाते हैं, पर एक निर्दोष आत्मा योजना चेन में है, तो आपके प्रति गलतता का अस्तित्व कहाँ है और माफी का सवाल ही कहाँ है। क्षमा करने से अधिक मुक्त होना महत्वपूर्ण है, दूसरों को मुक्त करना। अगली आदर्श ऊर्जा श्याम वर्णी है। ये ऊर्जाएं आपकी छाया के प्रक्षेपण है। यह स्वयं का वह हिस्सा है जिसे आपने अस्वीकार किया है। यह वह व्यवहार है जिसे आप दूसरों में सबसे अधिक आंकते हैं। श्याम वर्णी से निपटने में बड़ी मात्रा में ऊर्जा खर्च हो जाती है जब तक कि आप इस हिस्से को बिना किसी भावनात्मक ट्रिगर से देखना नहीं चुनते। बाहरी स्तर पर ये लोग अक्सर आपको ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन आपको यह याद रखना चाहिए कि प्रत्येक ट्रिगर का पालन एक एहसास के साथ किया जाता है। उनके लिए एक करीबी रिश्ता साझा करें। ट्रिगर की यात्रा बाहर भीतर से हो सकती है, लेकिन एहसास डिफॉल्ट रूप से अंदर बाहर होता है। आपके लिए श्याम वर्णी का एकमात्र उद्देश्य स्वीकृति और समभाव विकसित करना है। श्याम वर्णी और माया पाशम के बीच का अंतर उनके ट्रिगर की तीव्रता है। माया पाशम में आपके खिलाफ एक मजबूत ऊर्जा है जो पिछले जन्म या कई जन्मों से है। उनका आपको आपके साथ अतीत से एक अस्थिर व्यवसाय है। श्याम वर्णी अतीत से एक अस्थिर व्यवसाय है। श्याम वर्णी का पूर्व जन्म से होना आवश्यक नहीं है। वे यहाँ एक अवसर के आधार पर अस्तित्व हो रहे हैं जो एक निश्चित समय में पारस्परिक रूप से एक सबक को गहराई से महसूस करते हैं। एक श्याम वर्णी और आप स्वयं के अस्थिर छिपे हुए हिस्सों के लिए एक दूसरे से पारस्परिक प्रतिबिंब है। अंतर्गत माया पाशम ऊर्जा समझौता दूसरी आत्मा के साथ है, लेकिन श्याम वर्णी के तहत समझौता पाठ के साथ है। पांचवी आदर्श ऊर्जा जीवामृतम है। जीवामृतम ऊर्जा वाले लोग आपके जीवन का एक नया अध्याय करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे हस्तक्षेप करता है जो आपके सुधार के लिए प्रेरित करते हैं। वे आपको जीवन के अमृत का स्वाद उस तरह चखते हैं जैसे आपने पहले कभी नहीं चखाया है। जीवामृतम थोड़े समय के लिए आपके साथ रह सकता है, क्योंकि एक बार अब उन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य को अनलॉक कर लेते हैं तो उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। वे आपके साथ एक साहसिक कार्य
छोड़ते हैं, जो आपको अपनी आत्मा की बुलाहट से मिलने के लिए ले जाता है। अक्सर सुहाग इतनी मजबूत होती है कि आपके जीवन की आगे की दिशा बदल देती है। ये ऊर्जाएं अक्सर पिछले जन्मों से या आ रही होती हैं, जिनमें आप बिना किसी अपेक्षा के उनकी मदद की थी और वे इसे आपको वापस दे रहे हैं। छठी आदर्श ऊर्जा सूर्य वर्णी, ये वे ऊर्जाएं हैं जो सूर्य की तरह गर्म हैं, जो आपको अपने जुनून और सेवा भाव से प्रेरित करती है। सूर्यवर्णी वे हैं जिनका आप आदर करते हैं। वे आपको भौतिक स्तर पर अपनी प्रतिभा, कौशल और गुणों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। हो सकता है कि आपका उनके साथ ज्यादा शारीरिक संबंध या बातचीत ना हो, लेकिन वे हमेशा आपको सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपकी आत्मा की बुद्धि ठीक वैसे ही जैसे ही आपको बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं कि कुछ भी संभव है, और यदि वे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सातवां आदर्श ऊर्जा भूमि वर्णी, जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण में अत्यधिक दृढ़ ये ऊर्जाएं आपका परीक्षण करती है, फिर से परीक्षण करती है कि आप अपनी शिक्षाओं में कितनी लापरवाही लाए हैं। यदि आप से कहते हैं कि आपने कुछ नया सीखा है और आप इसमें अच्छे हैं, तो वे आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि वे आपकी परीक्षा लेंगे। यदि आप कह चूक जाते हैं तो आपसे कहेंगे, देखो तुमने अभी तक ऐसा नहीं किया है। पूरी वर्णी की को चारों ओर रखने का उद्देश्य आपके फूले हुए अहंकार को फैलाना है। वे बार बार आपके बटन दबाते हैं जब तक कि आप में विनम्रता और संतुलन नहीं आ जाता। यह संभव है कि आपके जीवन में कुछ लोग एक समय में एक से अधिक आदर्शों से फिट हो सकते हैं। एक और संभावना यह है कि एक बार पहले का उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद वे एक आदर्श से दूसरे में बदल जाते हैं। संभावनाएं अपार हैं। मैं इन ऊर्जाओं को आदर्श के रूप में आपके साथ साझा करता हूं, ताकि इन लोगों को देखने का आपका तरीका बदल जाए और भविष्य में आप यह पता लगाने में सक्षम हो सके कि कौन सी भूमिका निभा रहा है। तब आप सचेतन रूप से ऐसा कर सकते हैं तब आप सचेतन रूप से ऐसा कर सकते हैं। अपने सहयोग से सर्वोत्तम बनाने का प्रयास करें। यह आपको हर किसी के अस्तित्व में सुंदरता देखने पर केंद्रित रहने में मदद कर सकता है। यदि लोगों के प्रति आपका नजरिया आदर्श बदलाव का अनुभव करता है, तो आपका चेतना में बहुत कुछ बदल सकता है। या आपको नहीं लगता कि तब आपका जीवन बिल्कुल नया खेल बन जाता है। अभ्यास विचार करने योग्य प्रश्न यहाँ बता रहे हैं। पूछे गए प्रश्नों के अनुसार आपके जीवन के उन लोगों के नाम बताइए जो प्रत्येक मूल के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक श्रेणी में अनेक लोग आ सकते हैं। कुछ भी एक अतिव्यापी भूमिका भी हो सकती है, जिसका अर्थ यह है कि उनकी दो या दो से अधिक मूल रूपों के अंतर्गत उपस्थिति हो सकती है। विज्ञानीय ऊर्जा की पहचान करने का प्रश्न। पहला, आपके स्पर्श से परे देखने और जीवन के ऊर्जा पहलू को समझने के लिए किसने प्रेरित किया। दूसरा, आपको अपने जीवन के क्यों का उत्तर ढूंढने के लिए किसने प्रोत्साहित किया है। तीसरा, वह कौन सा शिक्षक है जिसका आपके जीवन में सबसे अधिक योगदान है। चौथा, आपके सपनों में आकर मार्गदर्शन के लिए कौन आता है। पांचवा, किसके स्पर्श या सानिध्य में आपको हर बार दृढ़ता का अनुभव कराया है। छठा, किसने आपके जीवन में हस्तक्षेप किए बिना आपको परिवर्तन की ओर प्रेरित किया है। दूसरा, नई ऊर्जा की पहचान करने के लिए प्रश्न। पहला, आप एक कमरे में सदैव किसके साथ रह सकते हैं। दूसरा, जब आप चरम पर होते हैं तो आपको आराम कौन देता है। तीसरा, जो आपके प्रति गैर निर्णयात्मक है। चौथा, आप के एक भी शब्द बोले बिना आपकी आंतरिक स्थिति को कौन समझ सकता है।
पांचवा, आप किसके साथ गंभीर प्रकृति की सैर पर जाना चाहेंगे। छठा, आप हमेशा किसके करीब महसूस करते हैं, भले ही वे आप शारीरिक रूप से मौजूद ना हो। छठा, माया पाशा ऊर्जा की पहचान करने के लिए प्रश्न। पहला, आपके सहयोग किससे दुखद रहा है, आपका सहयोग किससे दुखद रहा है लेकिन इसने आपको अपनी शक्ति से आगे बढ़ाया है। दूसरा, आपने सबसे ज्यादा किसे नापसंद किया है। तीसरा, आप किसे नहीं छोड़ पाए हैं। सातवां, श्याम वर्णी ऊर्जा की पहचान करने के लिए प्रश्न। पहला, आपकी सबसे अधिक आलोचना कौन करता है। दूसरा, आप किसके बारे में सबसे अधिक आलोचनात्मक राय रखते हैं। तीसरा, जो काम करके आपको सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तीव्रतम ऊर्जा का प्रचार करने के लिए प्रश्न आठवां। एक, चाहे वो जो भी हो, आपको सबसे अधिक प्रेरित कौन करता है, क्या आप उन्हें जानते हैं। दूसरा, आपको अपने दिल की आवाज सुनने के लिए किसने प्रोत्साहित किया। तीसरा, आप जो गुण अपने अंदर जगाना चाहते हैं उनमें कौन है। नौवां, भूमि वर्णी ऊर्जा की पहचान के लिए प्रश्न। पहला, कौन आपको अपने जीवन की वास्तविकता से परिचित करता है। दूसरा, आपके विचार या दर्शन किससे मेल नहीं खाते। तीसरा, आपके साथ खट्टा मीठा रिश्ता कौन चलाता है। चौथा, तुम्हें पाखंडी कौन करता है। इन सवालों के जवाब आपको अपने आसपास के लोगों को बेहतर तरीके से जानने में मदद कर सकते हैं। देखें कि आप इस जानकारी का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करते हैं। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से सुने तो आपको इसी का बहुत चीजों के बारे में पता लगेगा। और अगर इस पुस्तक की अब अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो अमेजन पर सुंदरम स्पीक्स हितेश ऋषि द्वारा लिखित इंग्लिश में मौजूद है, तो आप वहां से मंगा कर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।